दोस्तों आज की इस क्लास में अपन खेल परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो क्लास आप लोगों को दी गई थी उसमें मात्र 30 सितंबर तक ही जो भी खेल से संबंधित घटनाक्रम था उसको कवर किया गया था, लेकिन इस वाली क्लास में आपको पूरा नवंबर 2024 तक, जनवरी से लेके नवंबर 2024 तक जो भी खेल घटनाक्रम है वो सारा का सारा कवर कराया गया है। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो खेल में ही खेल के रह जाएंगे। तो इस क्लास में हम लोग पूरा खेलों का खेल खत्म कर रहे हैं, पूरी साल के खेलों का खेल खत्म कर रहे हैं पीसीएस की दृष्टि से। तो आगे बढ़ते हैं यार, तुम लोग लाइक वाइक कर दो और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना। तो 2 पॉइंट थे जो छूट गए थे, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड ये किसे दिया गया? इमैनुअल मैक्रों को। इमैनुअल, ये कौन है दोस्त? इमैनुअल मैक्रों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड दिया गया। एक मिनट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड दिया गया। और ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया? ओलंपिक ऑर्डर जो है अभिनव बिंद्रा को दिया गया। ये तो खैर फैक्ट मैंने कवर कराया था, लेकिन वो छूट गया था, तो इमैनुअल मैक्रों वाला विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ आपको बता दें, जो पिछली वीडियो में आपको मैंने बैलन डी ओर पुरस्कार कराया था, उसमें लियोनेल मेसी मेल कैटेगरी में थे और फीमेल कैटेगरी में एटना बोनामाटी थी। एटना बोनामाटी ये कहाँ से थी? ये स्पेन की थी। और लियोनेल मेसी आप सब जानते हैं। लेकिन इस वाले बैलन डी ओर जो अक्टूबर 2024 में दिया गया, यहाँ पर आप रोड्री कर लीजिएगा। मेल कैटेगरी में रोड्री को दिया गया है। तो हैं भले ही मेल, लेकिन नाम है महिलाओं जैसा, बस रोड्री। ये कहाँ के हैं? स्पेन के ही हैं। तो जो बैलन डी ओर पुरस्कार है उसमें मेल और फीमेल जिनको मिला है दोनों स्पेन से हैं, बस याद रखिएगा। ये आपको पिछले वाले में अपडेट कर लेना है। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025, आईपीएल जो अगला होगा उसको लेके बोली लगी है। और लगाई कहाँ गई है? तो आयोजन इसका किया गया जेद्दा शहर, सऊदी अरब में है, याद रखिएगा। नवंबर 24-25 को इसका आयोजन किया गया। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीदा, ये याद रखिएगा। आईपीएल इतिहास की ये सबसे महंगी बोली है और ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 27 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं ऋषभ पंत। वहीं बात करें सर्वाधिक महंगे विदेशी खिलाड़ी की, तो जोश बटलर, ये इंग्लैंड के हैं और गुजरात टाइटंस ने इनको खरीदा है 15.75 करोड़ रुपए में। तो ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद आपको क्रिकेट में देख लेना है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा। अक्टूबर नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। टेस्ट श्रृंखला थी और विजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा है, बस इतना ही याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड ने इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध जो टेस्ट श्रृंखला है वो जीती है। फिर आईसीसी महिला T20 विश्व कप की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 3 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच इसका आयोजन हुआ। कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। मेजबान कौन सा था? देश संयुक्त अरब अमीरात। लेकिन करने वाला कौन था? बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता के चलते इसको यूएई में स्थानांतरित कर दिया। तो ये संस्करण था 9वां। टीमें थी 10। तो टीम आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन संस्करण जरूर याद रखिएगा। और जो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, न्यूजीलैंड ये विजेता रहा है और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और न्यूजीलैंड का ये पहला खिताब। टूर्नामेंट की सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? अमिलिया केर, ये न्यूजीलैंड की ही हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। फिर टेनिस में देख लेते हैं। टेनिस में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस डेविस कप देखना है। इसका विजेता इटली रहा है। फिर है वुहान ओपन, ये अक्टूबर में ही आयोजित हुआ। इसमें महिला एकल जो हैं वो एरिना सबलेंका रही हैं। एरिना सबलेंका या आर्यन सबलेंका भी कहीं कहीं मिलेगा आपको। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी विजेता रही हैं और जो यूएस ओपन उसमें भी विजेता रही हैं एकल में, याद रखिएगा। इनका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि 3 फैक्ट तैयार हो रहे हैं आपके। ये हैं कहाँ की? आर्यन सबलेंका, तो ये बेलारूस की हैं। ये देश का नाम भी याद रखिएगा। अब हॉकी को देखते हैं। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024, आयोजन इसका राजगीर में हुआ, बिहार में। बिहार वाले विशेष रूप से याद रखें। और 6 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत का पड़ोसी एकमात्र चीन, तो 2 देश ये हो गए, बाकी मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया। और इसमें जीता कौन है? तो भारत। और उप विजेता कौन रहा है? चीन। तो भारत जहाँ जहाँ जीता है उन खेलों को हम विशेष रूप से याद रखेंगे, या फिर जो खेल भारत में हुए हैं, भले ही भारत उनमें ना जीता, लेकिन उन्हें हमें तैयार करना है। सुल्तान ऑफ जोहर कप, ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, पहले तो यही याद रखिएगा। आयोजन इसका हर बार मलेशिया में होता है, जोहर स्थान पर होता है। विजेता कौन रहा है? ब्रिटेन।
बस यही याद रखिएगा। न्यूजीलैंड को पराजित कर भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में ज़्यादा कुछ नहीं, वही बैलन डी'ओर पुरस्कार, यही आपको पढ़ना है इसमें। 28 अक्टूबर को ये वितरित किया गया। बैलन डी'ओर रॉड्री और बैलन डी'ओर महिला में एटना बोनामाटी, जिसे मैंने शुरू में ही बता दिया, दोनों स्पेन के हो गए हैं। पिछली वाली पीडीएफ में इसको अपडेट कर लेना। बैडमिंटन को देख लेते हैं। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 लखनऊ में आयोजित हुआ है 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक। इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में आयोजित हुआ है। यूपी स्पेशल में करंट अफेयर के तहत पूछा जा सकता है। और इसमें जो पुरुष एकल है वो लक्ष्य सेन विजेता रहे हैं भारत के। बस यही याद रखिएगा। चाहे तो ये सिंगापुर वाले का भी नाम याद रखिएगा, हेंग जेसन या जिया हेंग। बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। फिर फार्मूला 1 नहीं देखना है। और इसके बाद सीधे जो है आपको निशानेबाजी पे आ जाना है। और निशानेबाजी का जो विश्व कप फाइनल हुआ है कहाँ, नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। राइफल, पिस्टल या शॉटगन ये इस्तेमाल होते हैं इसमें। तो निशानेबाजी का जो वर्ल्ड कप है उसमें चाइना पहले स्थान पर रहा है और भारत को 9वां स्थान हासिल हुआ है। याद रखिएगा, कुल 4 पदक जीते हैं भारत ने, एक भी गोल्ड नहीं जीता, बाकी 2-2 सिल्वर और ब्रांज जीते हैं। अब चर्चित खेल व्यक्तियों को देख लेते हैं। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, चर्चा में क्यों हैं? डेविस कप खेलने के बाद, जिसमें अभी ऊपर हमने पढ़ा इटली जीता है, टेनिस से इन्होंने संन्यास ले लिया। बस यही याद रखिएगा। 22 ग्रैंड स्लैम अब तक ये जीत चुके हैं, जिनमें से 14 फ्रेंच ओपन में जीते हैं, याद रखिएगा। वर्स्टापेन, ये फार्मूला 1 चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने लगातार चौथे वर्ष जीता है। तैयब इकराम लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। बाला देवी, बाला तो कोई भारत की ही होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी हैं। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की हैं और जिम्नास्ट हैं। इन्होंने अपने खेल से संन्यास ले लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड की। तो इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पैरालंपिक में शीतल देवी को दिया गया है। शीतल देवी आप लोग जान ही रहे हैं। शीतल, सबसे शीतल प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर, वहीं की हैं ये, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, याद रखिएगा। विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप, नाम तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बस याद रखिए क्योंकि इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी रही है इसमें? भारत। इसीलिए आपको याद रखना है क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और आयोजन भी इसका भारत में ही हुआ है, मुंबई में। राष्ट्रमंडल खेल, अब कंफ्यूज मत होना, विकल्प में दिल्ली भी दिया रहेगा, मुंबई में हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में आयोजित होंगे, कहाँ? ग्लासगो में। मात्र 10 खेल इसमें शामिल होंगे, बस ये संख्या ही याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है, उस पर एक खबर है। खेल मंत्रालय ने जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार पहले दिया जाता था, जिसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, उसको बंद करने की घोषणा कर दी है। कब? 24 अक्टूबर को। और इसकी जगह अब अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, बस यही याद रखिएगा। कब घोषणा की गई अर्जुन पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट को लेके? 24 अक्टूबर 2024 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा। ग्रैंड स्लैम, ये दोस्तों लॉन टेनिस से संबंधित होते हैं और साल में 4 दिए जाते हैं, मतलब साल में 4 आयोजित होते हैं, जिनका क्रम तुमको अच्छे से याद कर लेना है। ऑफ व्यू, सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, और बी का मतलब है विंबलडन ओपन, और यू का मतलब है यूएस ओपन। तो इनको इसी क्रम में हम तैयार कर रहे हैं। ये दोस्तों एकल भी होता है और युगल भी होता है, लेकिन प्रायः क्वेश्चन एकल से ही पूछा जाता है और उसमें भी विजेता ही पूछा जाता है, और उसमें भी मेल और फीमेल पूछा जाता है। तो हम केवल और केवल यहाँ पर विजेताओं को देखेंगे और उनमें भी मेल और फीमेल को देखेंगे। तो पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, मतलब आ। तो पुरुष एकल मेल किसने जीता है? जेनिक सिनर, इटली के हैं, देश का नाम भी याद रखना है। फीमेल कौन है विजेता? सवलेंका, जो कि बेलारूस की हैं। जो जेनिक सिनर हैं ये इटली के पहले व्यक्ति हैं, पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस ओपन को जीता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन, मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के हैं। फीमेल कैटेगरी में इगा स्विएटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन, मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और फीमेल कैटेगरी में बारबोरा क्रिचकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक के हैं, इन्होंने जीता है। अब तुम देखोगे कि कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन दोनों जीते हैं।
यूएस ओपन जो कि वर्ष का अंतिम ओपन है, उसमें मेल कैटेगरी में जेनिक सिनर ने जीता है और फीमेल कैटेगरी में एरिना सबलेंका। तो देखोगे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों सेम खिलाड़ियों ने जीते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप देखिए यहाँ पर जेनिक सिनर यहाँ भी हैं और एरियन सबलेंका, और यहाँ भी जेनिक सिनर और एरिना सबलेंका, तो दोनों सेम खिलाड़ी हैं। तो इससे तुम भूलोगे नहीं, इसको दिमाग में बिठा लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल किसने जीता है? तो जो रोहन बोपन्ना है उन्होंने जीता है। किसके साथ मिलकर? मैथ्यू के साथ मिलकर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये रोहन बोपन्ना के करियर का पहला खिताब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने इसको जीता है। जीतने वाले लिएंडर पेस, महेश भूपति के बाद ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना। और अभी मैंने तुमको ऊपर बताया कि जो कार्लोस अल्कराज हैं जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने एक साथ फ्रेंच और विंबलडन जीते हैं। तो ये एक उपलब्धि के तौर पे गिना जाता है, जिसे चैनल स्लैम के नाम से जाना जाता है। तो इस टर्म को भी याद रखना, चैनल स्लैम। अब सवाल बन रहा होगा कि ये जेनिक सिनर के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया कोई टर्म? तो जवाब है कि ऐसा कोई टर्म है ये नहीं, केवल और केवल फ्रेंच और विंबलडन के लिए है। कैसे याद रखना है? फा के बाद बा, इस तरह से जोड़ लेना। तो कार्लोस अल्कराज, इन्होंने दोनों जीते हैं मेल कैटेगरी में। ध्वजवाहक देख लेते हैं। जितने भी खेल आयोजित हुए जो इंपॉर्टेंट हैं, उन सब के ध्वजवाहक मैंने एक जगह पे दिए हैं। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भारत का कौन रहा है? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। शरद कमल, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। समापन समारोह में मनु भाकर निशानेबाज हैं, और PR श्रीजेश जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो ये हो गया पेरिस ओलंपिक। अब बात आती है पेरिस पैरालंपिक। पैरा मतलब पैर लगा हुआ है इसमें, तो जो दिव्यांग लोग होते हैं उन्हीं का ओलंपिक होता है। तो इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक भाग्यश्री रही हैं, जो कि 60 फुट की खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता है। समापन में प्रीति पाल किससे संबंधित हैं? दौड़ से, और ये कहाँ के? यूपी के मुजफ्फरनगर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। हरविंदर सिंह, ये तीरंदाज हैं, ये हरियाणा के हैं। इन्होंने इस बार पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। 19वें एशियाई खेल, उनके उद्घाटन समारोह में लवलीना ध्वजवाहक रही हैं, और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। और समापन में केवल और केवल एक ही व्यक्ति जो है वो ध्वजवाहक रहा है, PR श्रीजेश, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक में भी ये ध्वजवाहक रहे हैं और एशियाई खेलों में भी रहे हैं। अब आयोजनों को देख लेते हैं। सबसे पहले ओलंपिक की बात करते हैं। तो पेरिस ओलंपिक कहाँ हुए हैं? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। 33वें क्रम के हैं, 2024 में हुए हैं। 34वें कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स, USA में। कब होंगे? तुमको पता होना चाहिए, 4 साल के अंतराल पे होते हैं। तो 24 में अभी हुए हैं, तो अगले 2028 में होंगे। 35वें ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होंगे। पैरालंपिक की बात करें तो जहाँ ओलंपिक होता है वहीं पैरालंपिक होता है। तो इस बार पेरिस में ओलंपिक हुए, तो वहीं पर पैरालंपिक भी हुए। लेकिन ये किस क्रम के थे? 70वें क्रम के थे। तो अगले पैरालंपिक कहाँ होंगे? स्वाभाविक सी बात है, लॉस एंजल्स में होंगे। लेकिन किस क्रम के होंगे? 18वें क्रम के। ये क्रम यहाँ पर ऐड कर लेना। एशियन गेम्स की बात करें तो इनका आयोजन अक्टूबर 2023 में हांगझाऊ, चाइना में हुआ है। किस क्रम के थे? 19वें क्रम के थे। 20वें कहाँ आयोजित होंगे? आइची और नगोया। ये कहाँ के शहर हैं दोस्तों? जापान के। इनका आयोजन कब होगा? 2026 में। तो इस तरह से ये जो मुख्य आयोजन हुए हैं उनको मैंने इकट्ठा करके दिया है। अब पदकों को भी देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग यदि तुमको देता तो कन्फ्यूज हो जाते, तो उनको भी इकट्ठा करके दिया है। ओलंपिक जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं उनमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। 0 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रांज, तो कुल 6 पदक। पिछली बार टोक्यो में कितने जीते थे? 7। तो कभी कभी कथन के रूप में इस तरह का फैक्ट पूछ लिया जाता है। पैरालंपिक की बात करें, पेरिस पैरालंपिक की, तो भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। पहले मतलब गोल्ड कितने जीते हैं? 7, सिल्वर 9 और ब्रांज 13। एशियाई खेलों में गोल्ड 28 और 10 और जोड़ देना तो 38, सिल्वर हो जाएगा 41, ब्रांज हो जाएगा, तो कुल 107 पदक जीते हैं। पदक तालिका में देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में USA 126 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। 40 अकेले गोल्ड जीते हैं USA ने, और 40 ही चाइना ने गोल्ड जीते हैं। तो USA पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर जापान, और इंडिया को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। पेरिस पैरालंपिक की बात करें तो इसमें चाइना पहले स्थान पे है, UK दूसरे स्थान पे, और USA तीसरे स्थान पे पहुंच गया। भारत 18वें स्थान पे है। एशियाई खेलों की बात करें तो चाइना पहले स्थान पे है, जापान दूसरे स्थान पे है, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पे है, और इंडिया चौथे स्थान पे है। अब फिर से देख लेते हैं ओलंपिक और पैरालंपिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पैरालंपिक का भी आयोजन वहीं पर हुआ, लेकिन 28 अगस्त से 8 सितंबर। कैसे याद रखना है? 28 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उसी दिन से शुरुआत हुई। और ये 2 हटा देना, जो 8 बचेगा वही अगले महीने में है, 28 अगस्त से 8 सितंबर।
स्लोगन क्या है? दोनों का स्लोगन भी सेम है, गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या है? दोनों का सेम शुभंकर है, ओलंपिक फ्रीज। पेरिस ओलंपिक का क्रम 33वां है, पैरालंपिक का क्रम 70वां है। पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल शामिल हुए और पैरालंपिक में 10 कम मतलब 22 खेल शामिल किए गए। पेरिस ओलंपिक में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। इसमें नए 4 खेल शामिल किए गए, ब्रेकिंग, क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग। पहला गोल्ड किसने जीता? चाइना ने जीता, निशानेबाजी में जीता। सर्वाधिक सफल एथलीट किसे घोषित किया गया? लियोन मर्चेंट, जो कि तैराक हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। तुमको ये संख्या याद नहीं रखनी, बस जहन में डालने के लिए बता दिया कि ये आप भूलें ना और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जहाँ आयोजन हुआ वहीं का खिलाड़ी जो है सर्वाधिक सफल एथलीट घोषित किया गया, लियोन मर्चेंट। सर्वाधिक सफल महिला एथलीट टोरी हस्के, ये भी तैराक हैं लेकिन ये यूएसए की हैं। इंडिया का सेफ डी मिशन जो दल का प्रतिनिधित्व करता है वो कौन है? गगन नारंग। अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक आर्डर से इनको नवाजा गया, ये पूर्व निशानेबाज हैं। मनु भाकर की बात करें तो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ओलंपिक में पदक इन्होंने जीता और ये पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बनी। इन्होंने इंडिया का पहला पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। सर्वजोत के साथ इन्होंने युगल स्पर्धा में पुनः ब्रॉन्ज जीत लिया। तो स्वतंत्रता के बाद एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली एथलीट बन गई हैं। याद रखना, मनु भाकर, और इनको जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, ये मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। स्वप्निल कुसाले की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है निशानेबाजी में। अमन सहरावत की बात करें तो ब्रॉन्ज जीता है कुश्ती में। नीरज चोपड़ा की बात करें तो सिल्वर जीता है भाला फेंक में। तो इस तरह से 0 गोल्ड, 1 सिल्वर केवल नीरज चोपड़ा वाला और 5 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 6 पदक भारत को हासिल हुए हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हासिल हुए थे। विनेश फोगाट की बात करें तो 50 किलोग्राम वर्ग में इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। सेमीफाइनल में ये क्यूबा की किसको हराकर, गुजमैन को हराकर ये फाइनल में पहुंची थी, तो इनको भी याद रखना। इनकी जगह गोल्ड किसने जीता? जब ये अयोग्य घोषित कर दी गई तो इनकी जगह हिल्डे ब्रांट ने, जो कि यूएसए की हैं, गोल्ड जीता। पुरुष हॉकी की बात करें तो इंडिया ने स्पेन को हराकर कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज। 52 वर्षों बाद लगातार ब्रॉन्ज जीता है भारत ने, क्योंकि टोक्यो में भी ब्रॉन्ज जीता था, ये भी याद रखना। गोल्ड किसने जीता? नीदरलैंड्स ने जीता। सिल्वर किसने जीता? जर्मनी ने जीता। भाला फेंक की बात करें तो गोल्ड अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं, 92.97 मीटर रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर दिया। सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता, जो कि इंडिया के हैं, और इन्होंने 89.45 मीटर। और ब्रॉन्ज जो है एंडरसन ने जीता, जो कि ग्रेनेडा के हैं। तो कुछ याद रहे या ना रहे, गोल्ड और सिल्वर जरूर याद रखना। अभाव का प्रभाव जो है अरशद ने दिखाया है। पैरालंपिक की बात करें, गोल्ड देख लेते हैं। अवनी लखेरा राजस्थान के हैं, इन्होंने निशानेबाजी में जीता। हरविंदर सिंह हरियाणा के हैं, तीरंदाजी में जीता। नितेश कुमार ये राजस्थान के हैं, बैडमिंटन में जीता। धर्मवीर हरियाणा के हैं, क्लब थ्रो में जीता। सुमित अंतिल हरियाणा के हैं, भाला फेंक में जीता। और प्रवीण कुमार ये इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ के हैं? नोएडा के, यूपी के, इन्होंने ऊंची कूद में जीता। नवदीप सिंह काफ़ी चर्चा में रहते, ये हरियाणा के हैं, इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता। तो भाला फेंक में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? पैरालंपिक में 2 और ओलंपिक में केवल और केवल 1, वो भी सिल्वर। सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे घोषित किया गया? जियांग युआंग, जो कि चाइना की हैं। 7 गोल्ड इन्होंने अकेले जीत लिए, तैराक हैं। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट पैरालंपिक में कौन रही हैं? वैलेंटीना, इटली की हैं। ट्रैक प्रतिस्पर्धा में पहली बार पदक किसने जीता है? प्रीति पाल ने। सबसे युवा तीरंदाज शीतल देवी, तुमको मैंने ट्रिक बताया था। शीतल देवी, शीतल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, बर्फ ही बर्फ है तो शीतल है सब कुछ, और वहाँ पर देवी भी हैं, तो उन्हीं से जोड़ के याद रखना, शीतल देवी। ये दोनों हाथ नहीं हैं इनके। 2 पैरालंपिक में गोल्ड किसने जीता? अवनी लखेरा ने, और ऐसा करने वाली ये पहली फीमेल बन गई हैं, पहली महिला खिलाड़ी। एफ का मतलब फीमेल। 2 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले कौन बने हैं? सुमित अंतिल। और 3 पैरालंपिक में लगातार पदक किसने जीता है? मरियप्पन थांगावेल। किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं। किस खेल से संबंधित हैं? ऊंची कूद से संबंधित हैं। इंडिया ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है पैरालंपिक में। नए खेल शामिल किए गए, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो, मतलब जो अंधे लोग हैं उनका जूडो। तो कुल 3 खेल शामिल किए गए, और उसमें ओलंपिक में कितने? 4। पेरिस ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। और सबसे कम आयु के खिलाड़ी धीनिधि देसिगू, धीनिधि ही याद रखना, ये तैराक हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स को देख लेते हैं। आयोजन इनका नई दिल्ली में किया गया दिसंबर 2023 में। ये पहला संस्करण था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। शुभंकर इसका याद कर लेना, उज्ज्वला गौरैया। हरियाणा पहले स्थान पे, यूपी दूसरे स्थान पे, 2 ही याद रखना। पहली बार हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तमिलनाडु में जनवरी 2024 में आयोजित हुए।
छठवें क्रम के थे। शुभंकर था वीर मंगई, पहला स्थान महाराष्ट्र ने और यूपी ने 7वां स्थान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 नॉर्थ ईस्ट में इनका आयोजन किया गया फरवरी 2024 में। तो तीनों ही ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं। शुभंकर था अष्टलक्ष्मी और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की बात करें, शुभंकर शान था। अब शीत मतलब बर्फ़ की बात हो रही है और हिम तेंदुआ जो है, शान जो है एक हिम तेंदुआ से संबंधित है और फरवरी 2024 में आयोजन हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बर्फीले क्षेत्रों में ही आयोजन हुआ। इंडियन आर्मी पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और यूपी 7वें स्थान पर रहा है। तो शीतकालीन खेल और यूथ गेम्स दोनों में यूपी को 7वां स्थान हासिल हुआ है। राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो आयोजन अक्टूबर-नवंबर के बीच हुआ 2023 में। स्थान गोवा में आयोजन हुआ। शुभंकर था मोगा और किस क्रम के थे? 37वें क्रम के थे। पदकों की बात करें तो सर्वाधिक महाराष्ट्र ने जीते हैं, यूपी को 15वां स्थान हासिल हुआ है। आगामी राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? उत्तराखंड में 2025 में। किस क्रम के होंगे? 38वें। 19वें एशियाई खेलों में इंडिया ने गोल्ड जीता। किन किन खेलों में? क्रिकेट में, कबड्डी में और हॉकी में, और दोनों ही वर्गों में जीता, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। तो ये तीनों खेल याद कर लेना, क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी। भारतीय क्रिकेट टीम ने जो है इसमें पहली बार भाग लिया, ये भी याद रखना, एशियन खेलों में। IPL 2024 की बात करें तो मार्च से मई के बीच आयोजित हुए 2024 में। किस क्रम के हैं? 17वें क्रम के हैं। 13 शहरों में आयोजन किया गया। KKR कोलकाता नाइट राइडर्स विजेता रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद उपविजेता या फिर हारा है। तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स जो है तीसरी बार जीता है। 2012 में जीता है, 14 में और 24 में। ऑरेंज कैप कोहली को दिया गया, पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया। फाइनल जो है वो कहाँ खेला गया? चिदम्बरम स्टेडियम। कहाँ है? चेन्नई। चिदम्बरम चेन्नई, चेन्नई, ऐसे जोड़ के याद रखना। वुमेन प्रीमियर लीग इंपॉर्टेंट है, फरवरी मार्च में इसका भी आयोजन हुआ। संस्करण ये दूसरा है, 5 टीमें शामिल हुई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता रही है। दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता रही है। ऑरेंज कैप एलिस पैरी को, पर्पल कैप श्रेयांका पाटिल को और सर्वश्रेष्ठ प्लेयर दीप्ति शर्मा जो कि यूपी वॉरियर्स का हिस्सा हैं। 9वां ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 जून में आयोजित हुआ और 13वां ICC मेल वर्ल्ड कप 2023 ये नवंबर में आयोजित हुआ। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो जो ICC T20 वर्ल्ड कप देख लेते हैं, वेस्ट इंडीज में आयोजित हुआ, USA में आयोजित हुआ, कनाडा, युगांडा और USA। ठीक है, कनाडा के अंत में भी डा है और युगांडा के अंत में भी डा है, ऐसे जोड़ लेना। और USA जो है वो कनाडा का भैया है। तो तीनों पहली बार इसमें शामिल हुए। युवराज सिंह, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के हैं, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के हैं, हुसैन बोल्ट जमैका के हैं। ये जो हैं T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। फाइनल कहाँ खेला गया? ब्रिज टाउन जो कि बारबाडोस की राजधानी है, कैरेबियन देश है। किसके बीच हुआ? इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। इसमें इंडिया विजेता रहा है और साउथ अफ्रीका हारा है या फिर उप विजेता रहा है। तो इंडिया ने जीतने के बाद ये दूसरा ऐसा अटेम्प्ट जो है हासिल कर लिया जिसमें वो जीता है, मतलब दूसरी बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को घोषित किया गया है। अब ICC मेल वर्ल्ड कप को देख लेते हैं। नवंबर 2023 में आयोजन हुआ। इंडिया ने पहली बार अकेले इसकी मेजबानी की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर इसका सचिन तेंदुलकर को घोषित किया गया। गीत जो है वो दिल जश्न बोले है, उसके बोल जो हैं दिल जश्न बोले, और ये जो है उन पे फिल्माया गया, क्या नाम है उनका? रणवीर सिंह। फाइनल किसके बीच खेला गया? कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। इंडिया इसमें हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये 6वीं बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को घोषित किया गया है, जिन्हें गोल्डन बैट भी दिया गया। और एंजेलो मैथ्यू जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना, इनको टाइम आउट करार दिया गया। 14वां कहाँ आयोजित होगा? अफ्रीका में 2027 में। T20 महिला एशिया कप की बात करें, जुलाई में आयोजन हुआ। कहाँ? श्रीलंका के दाम्बुला में। श्रीलंका जीता है और इंडिया हार गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजन हुआ। इंडिया जीता है और श्रीलंका हारा है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई ने जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है, हजारे हरियाणा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती है। ईरानी कप शेष भारत टीम ने जीता है। तो ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। अब हॉकी से संबंधित देख लेते हैं। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने जीती है, चाइना को हराकर। 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी रांची में आयोजित हुई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने जीती है और जापान को हराकर। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल से संबंधित है, हैदराबाद में आयोजित हुआ, सीरिया ने जीता है। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी ये फुटबॉल से संबंधित है और स्वीडन में हर बार इसका आयोजन वहीं होता है। इसका विजेता जो है इंडिया रहा है और डेनमार्क को हराकर इंडिया जीता है।
इसमें बौद्धिक रूप से असक्षम युवा शामिल होते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया जीता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। डूरंड कप की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, एफसी का मतलब है फुटबॉल क्लब, वो भी जीता रहा है। मोहन बागान को हराकर जो फुटबॉल क्लब है उसको हराया है नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने। बेस्ट फीफा अवार्ड फुटबॉल से संबंधित है। उसमें सर्वश्रेष्ठ मेल लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और फीमेल एटना बोनामाटी जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। और कौन है? कार्लोस अल्कराज भी स्पेन के ही हैं। तो ये बेस्ट फीफा अवार्ड हो गए। लारियस विश्व खेल पुरस्कार की बात करें तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। किस खेल से संबंधित हैं? टी मतलब टेनिस। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एटना बोनामाटी, ये फुटबॉल से संबंधित हैं, स्पेन की हैं। तो यहाँ भी एटना बोनामाटी और यहाँ भी एटना बोनामाटी, और यहाँ बैलन डी और पुरस्कार, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। इसमें भी महिला श्रेणी में एटना बोनामाटी ने ही इसको जीता है। मेल कैटेगरी में लियोनेल मेसी। तो ये फुटबॉल से संबंधित जो दोनों सम्मान है सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेयर का, तो वो लियोनेल मेसी ने, और बैलन डी और मेल कैटेगरी में भी लियोनेल मेसी ने ही जीता है। ऐसे देखिए दोनों सेम खिलाड़ी हैं, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें तुमको इकट्ठी करके एक जगह पे दी ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बैडमिंटन को देख लेते हैं। थॉमस कप चाइना और इंडोनेशिया के बीच हुआ। उबेर कप चाइना और इंडोनेशिया के बीच हुआ। और इसमें जीता कौन है यार? मैं खुद इसको गड़बड़ हो गया, रुक जाओ देख लें। कन्फ्यूजन इसमें हो गया। कन्फ्यूजन क्या, मैं लिखना भूल गया इसको, एक मिनट। थॉमस कप, हाँ, विजेता दोनों में दोस्तों चीन ही है। यहाँ पर ये सिंबल बना लेना ऊपर के लिए, यही बनाना मैं भूल गया। इंडोनेशिया हारा है दोनों में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। थाईलैंड ओपन 2024, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। मेल युगल, पुरुष युगल, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों ने जीता है। नोट और क्या कर लेना है? MDCKR मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए भी इन्हें ही चुना गया, इसलिए इम्पॉर्टेंट है थाईलैंड ओपन, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। 45वां शतरंज ओलंपियाड बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ। ओपन और महिला दोनों ही श्रेणियों में इंडिया ने गोल्ड जीता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा भारत ने पहली बार किया है। 44वां कहाँ हुआ था? चेन्नई में 2023 में। जय शाह को देख लेते हैं तो ICC का नेक्स्ट चेयरमैन घोषित किया गया है। ये ग्रेग बर्कले का स्थान लेंगे, 5वें भारतीय होंगे और सबसे युवा चेयरमैन होंगे ICC के। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो भाला फेंक एथलीट हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। नरसिंह पंचम भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट कमीशन जो है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजा रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गौतम गंभीर इंडिया पुरुष क्रिकेट टीम, जो इंडिया की क्रिकेट टीम है पुरुषों की, उसके मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। मैनोले मार्केज ये इंडिया की पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच घोषित किए गए हैं। स्कॉट फ्लेमिंग इंडिया की मेल बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। देखिए ये सब चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह पे दी ताकि भूलो ना। लोकेश सूजी ये इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन, उसकी जो सदस्यता समिति है उसमें सदस्य नियुक्त किए गए हैं, और इस पद पर ये पहले भारतीय हैं जो पहुँचे हैं। अर्जुन मुंडा जो पहले जनजातीय मंत्री भी हुआ करते थे, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष घोषित किए गए। मुंडा विद्रोह तुमने सुना होगा, वो तीर तलवार वाला ही विद्रोह था, तो यहाँ तीरंदाजी की बात हो रही तो उसी से जोड़ के इसको याद रखना। दिव्य कीर्ति सिंह ये महिला हैं, भारतीय महिला घुड़सवार हैं। घुड़सवारी में इन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार जीतने वाली फर्स्ट फीमेल बनी हैं। श्रुति वोहरा ये भी घुड़सवार हैं, भारत की 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं श्रुति वोहरा। तो दिव्य कीर्ति और श्रुति दोनों घुड़सवार हैं। जिया राय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली वर्ल्ड की सबसे युवा पैरा तैराक बनी हैं, भारत की हैं। कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं, 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है और रिकॉर्ड कायम किया। ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज भारतीय फीमेल हैं, महिला हैं, माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतह हासिल की है। शिखर धवन मोटो GP इंडिया का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, BA का मतलब ब्रांड एम्बेसडर। PV सिंधु को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय S&P के मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पूजा तोमर मार्शल आर्ट से संबंधित हैं, इन्हें साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे पिछली बार UPPCS में पूछ लिया गया था कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हिमा दास। वैसे देखिए यहाँ पर साइक्लोन के नाम से किन्हें जाना जाता है, पूजा तोमर। अल्टीमेटम फाइटिंग चैंपियनशिप में पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो जीती हैं, याद रखना, पूजा तोमर। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। फ्रैंक डकवर्थ इंग्लैंड के सांख्यिकीविद हैं, इनका निधन हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि एक टर्म है डकवर्थ लुइस स्टर्न DLS,
जो कि क्रिकेट का एक टर्म है, उसके जनक माने जाते हैं फ्रैंक डकवर्थ। तो नाम भी डकवर्थ है पद्धति का, और इनका नाम भी डकवर्थ है। उसी के नाम पे ही इन्होंने जो पद्धति ईजाद की उसका नाम रखा गया। बिल्किस मीर जम्मू कश्मीर की नौका चालक हैं। तो ये भारतीय कयाकिंग एसोसिएशन की जूरी सदस्य हैं। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि पेरिस ओलंपिक में भी इन्हें जूरी सदस्य नियुक्त किया गया और इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय फीमेल बनी हैं। रस कुक ब्रिटेन के धावक हैं। अफ्रीका की लंबाई इन्होंने दौड़ करके पार करी। ठीक है, अफ्रीका साउथ से नॉर्थ की ओर। तो रास एंजेला साउथ अफ्रीका का एकदम उत्तरी पॉइंट है, और एल अंगलुहास ये साउथ अफ्रीका का दक्षिणी पॉइंट है। तो यदि तुमसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका का उत्तरी पॉइंट और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो बता देना। केल्विन किप्टम ये पुरुष मैराथन से संबंधित हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। केन्या के हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कार दुर्घटना में इनका इंतकाल हो गया। ब्रिक्स खेलों की बात करें तो 27 खेल थे और 82 देश हासिल हुए। हासिल कहाँ से हो जाएगा यार, 82 देश इसमें शामिल हुए। तो ये 27 और 82 क्यों दिया है? ताकि तुम्हारे जहन में रहे। फिर विकल्प में दे दे और तुम कन्फ्यूज हो जाओ कि ब्रिक्स में केवल और केवल 5 देश होंगे। नहीं, 82 देशों ने भाग लिया। आयोजन कहाँ हुआ? कजान। कजान कहाँ है? रूस में। और तुमको मैंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में बताया कि यहीं पर भारत अपना एक दूतावास स्थापित करेगा। एक और था येक्तिनबर्ग, वहाँ पर भी दूतावास भारत नया खोलेगा। तो ब्रिक्स खेलों में रूस पहले स्थान पर रहा है। इंडिया को 8वां स्थान हासिल हुआ है। फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि सर्वाधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि फुटबॉल से संबंधित हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया, पहली बार मनाया गया। यूएनओ ने ऐसा निर्णय लिया। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इंडिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है। विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप हनोवर जर्मनी में आयोजित हुई। इंडिया ने पहला स्थान हासिल किया है। कीर्ति कार्यक्रम मार्च 2024 में खेल मंत्रालय ने चंडीगढ़ में स्टार्ट किया, लॉन्च किया। इसकी फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब 9 से 18 वर्ष, ये आयु याद रखना। स्कूली बच्चों की जो अंदर खेलने की प्रतिभा है उसको पहचान करके उसका विकास करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, कीर्ति कार्यक्रम। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। बाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि 2022 में डोपिंग रोधी मामलों में इंडिया की असफल दर जो है सर्वाधिक रही है, 3.2%। मतलब जो सैंपल लिए हैं उसमें इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो सर्वाधिक डोपिंग का इस्तेमाल किए हैं। ऑपरेशन रिफ्यूज ये भी वाडा द्वारा चलाया गया, नाबालिगों की डोपिंग जांच करने से संबंधित है। और नाबालिग जो सर्वाधिक डोपिंग करते हैं वो रूस के ज़्यादा हैं, दूसरा स्थान इंडिया का और तीसरा स्थान चाइना का। बीच गेम्स 2024 पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। द्वीप में आयोजन हुआ और जीता किसने? एमपी ने। बात हो रही है बीच गेम्स की, मतलब तटीय गेम्स की, जो तट पर आयोजित होते हैं, बीच पर आयोजित होते हैं। लेकिन जीता कौन है? मध्य प्रदेश, एकदम बीच वाला प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मतलब है समिति, इसके 141वें सत्र का आयोजन मुंबई में किया गया अक्टूबर 2023 में, और ये दूसरा मौका है जब भारत में इसका आयोजन किया गया। मोदी जी ने इसको संबोधित किया। 5 खेल जोड़े जाने की घोषणा की गई जो अगले ओलंपिक लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। वहाँ पर T20 क्रिकेट को जोड़ा जाएगा, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लेक्रोस। अब कुछ खेल देख लेते हैं। वैसे तो मैंने सब के सब इकट्ठे जहाँ पर था वहाँ पर बता दिए। अब मैं यहाँ पर इकट्ठा दे रहा हूँ। 23वां फीफा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, जो ऊपर से नीचे क्रम है, आप उत्तरी अमेरिका को उठाएंगे तो 23वें फीफा 2026 में 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। 10वां फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप ब्राज़ील में आयोजित होगा 2027 में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में इंडिया में आयोजित होगी। और जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2026 में इंडिया और श्रीलंका में आयोजित होगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी अच्छे से पढ़िए।